पिछली भी पार्ट में जो भी पिछले 2-3 पार्ट हैं उसमें तुम लोगों ने देखा होगा कि गुणोत्तर श्रेणी के 99 पदों पर आधारित और n पदों के योगफलों पर आधारित यही सब प्रश्न चल रहे थे। तो उन्हीं प्रश्नों की जो है कड़ी में और हम कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है तुम लोगों को बताते हैं। बाकी तुम लोग अपने जो है बुक में जो क्वेश्चन और दिए गए होंगे उनको हल करिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। कोशिश हम यही करते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मिल जाएं, ऐसे क्वेश्चन करवाए जाएं। तो आइए उन्हीं श्रेणी में लेकर के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक गुणोत्तर श्रेणी के एक जीपी के प्रथम 3 पदों का योग, 3 पदों का योग अगले 3 पदों के योग का 1/8 है। श्रेणी का सार्वानुपात ज्ञात कीजिए। श्रेणी का सार्वानुपात ज्ञात करो। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट की बात हम करने चल रहे हैं। जैसे प्रथम 3 पदों का योग तो S3 बराबर है 1/8 अगले 3 पदों का योग। अगले 3 पदों का योग निकालने के लिए, ठीक, तो प्रथम 6 पदों के योग में से प्रथम 3 पदों का योग अगर घटा दोगे तो अगले 3 पदों का योगफल मालूम हो जाएगा कि नहीं। फिर ध्यान दीजिएगा, अगले 3 पदों का मतलब भाई प्रथम 6 पदों का योग ले लिए, उसमें से शुरू वाले 3 को घटा दिए तो अगले वाले 3 बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो अगले वाले 3 वाला कॉन्सेप्ट जो है रखिएगा अगले 3 पदों का, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसी हिसाब से यहाँ सेट करना है, कैसे क्या हो उस पर गौर करना है। तब आइए देखा जाए सॉल्यूशन इसका कैसे किया जाता है, ठीक। तो देखिए, अच्छा भाई क्या है ये, गुणोत्तर श्रेणी है। अगर गुणोत्तर श्रेणी है तो इसका कोई ना कोई प्रथम पद होगा, कोई ना कोई सार्वानुपात होगा कि नहीं होगा। ये अलग बात है कि हमको सार्वानुपात ही ज्ञात करना है। तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो चलो मान लेते हैं, माना जीपी का प्रथम पद, जीपी का प्रथम पद बराबर ए मान लेते हैं, सार्वानुपात आर मान लेते हैं जैसे मानते थे, सार्वानुपात बराबर आर। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, अनुसार, ठीक, प्रथम 3 पदों का योग, प्रथम 3 पदों का योग 1/8 गुना है किसके, अगले 3 पदों का योग, अगले 3 पदों का योग, 3 पदों का योग। अब प्रथम 3 पदों का योग मतलब S3 बराबर 1/8 किसके, अगले 3 पदों का। अगले 3 पदों की अगर हम बात करें तो प्रथम 6 पदों के योगफल में से प्रथम 3 पदों का योग घटा देंगे तो अगले 3 पदों का योग यही तो होगा, ठीक। अब आइए S3 वाले को एक साथ कर लिया जाए, S3 प्लस 1/8 S3, उधर से आएगा तो माइनस हो जाएगा ना गुण, बराबर S6 1/8 S6। अब आइए थोड़ा सा और जोड़ घटा लिया जाए, उसके बाद जो है फिर देखते हैं क्या होता है। तो 8 1 9/8 S3 बराबर 1/8 S6, ये 8 कट जाएगा, एम्प्लाइड दैट ये हो जाएगा 9। S3 का मतलब प्रथम 3 पदों का योगफल, मतलब 3 पदों का योगफल मतलब A R की पावर 3 - 1 बटे में, R की पावर 3 - 1 बटे में, ठीक, R - 1 बराबर हो जाएगा S6 का मतलब A R की पावर 6 - 1 बटे में R - 1। यहाँ A से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक। और उसके बाद होगा क्या, ये देखना, तो इम्प्लाइड दैट यहाँ तो 9 है, R की घात 3 - 1 ये बचा है, और यहाँ R की घात 6 - 1 बचा है। यहाँ देखिएगा, ठीक,
9 यहाँ ही है, आर की घात 3 माइनस 1 भी है। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में जब तोड़ेंगे तो आर की पावर 3 माइनस 1 एक ब्रैकेट में, आर की पावर 3 प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बचा क्या हमारे पास 9 बराबर आर की घात 3 प्लस 1। अब आर वाले को एक तरफ लिख दिया जाए, बाकी सबको एक तरफ लिख दिया जाए। तो चलिए आर वाला पद पहले लिख देते हैं, आर की पावर 3, ये माइनस आके इधर हो जाएगा तो 8 बचेगा। एम्प्लाइड दैट आर बराबर 2। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो इसलिए सार्वनुपात क्या होगा? इसलिए सार्वनुपात बराबर 2। यही ज्ञात करना था। आंसर लिख दीजिएगा, आंसर 2। मामला समझ में आया होगा। ठीक, आगे और कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी भी बात कर लें। थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, आइए देखा जाए। इनको भी देखा जाए। कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि श्रेणी ए कामा ए आर स्क्वायर डॉट 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 के n पदों के व्युत्क्रमों का योग, n पदों के व्युत्क्रमों का योग 1 माइनस आर की पावर n बटे में a 1 माइनस आर और बाहर r की पावर n माइनस 1 होता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तुम लोगों की बुक में मिले। तो कह रहा सिद्ध कीजिए, एक श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी का योगफल हमको नहीं निकालना है, बल्कि इनके पदों के व्युत्क्रमों से जो श्रेणी बनेगी उस श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना है और दिखाना है कि वो इसके बराबर होता है। तो श्रेणी दी गई है, चलो श्रेणी दी गई है, हम श्रेणी लिख लेंगे। फिर उसके बाद व्युत्क्रमों से बनी श्रेणी वो निकाल लेंगे, फिर उसका n पदों का योगफल निकाल लेंगे। अच्छा, एक चीज़ है, ये गुणोत्तर श्रेणी है, पहचान ही रहे हो। ए आर स्क्वायर व्यापक रूप में गुणोत्तर श्रेणी जो होती है उसको बताया गया था, तो यही तो होती है। तो एक गुणोत्तर श्रेणी के अगर व्युत्क्रम, सभी पदों को व्युत्क्रम कर दिया जाए तो भी गुणोत्तर श्रेणी ही प्राप्त होती है। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। आइए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले श्रेणी क्या दिएगा, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो इसलिए पदों के व्युत्क्रमों से बनी श्रेणी, पदों के व्युत्क्रमों, इन्हीं की बात तो कहा है, व्युत्क्रमों से बनी श्रेणी। तो पदों के व्युत्क्रम से ये 1/a हो जाएगा, कामा 1/ar हो जाएगा, कामा 1/ar स्क्वायर हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अब एक नई श्रेणी मिल गई कि नहीं मिल गई? इसी के n पदों का योगफल निकालना है। अब ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक, तो किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने के लिए क्या होता है, प्रथम पद ब्रैकेट में 1 माइनस या r की पावर, मतलब ऐसा कह दिया जाए, प्रथम पद ब्रैकेट में सार्वनुपात की घात n माइनस 1 बटे में सार्वनुपात माइनस 1, यही तो होता है। तो इसी का योगफल निकालना है। तो इसलिए इस श्रेणी का योगफल, इस श्रेणी का योग डैश करके यस बराबर इस श्रेणी के n पदों का योग, ये श्रेणी के n पदों का योग। तो अब देखिए इसका प्रथम पद क्या है, 1/a होगा ना ब्रैकेट में। यहाँ अगर हम सार्वनुपात की बात करें तो 1/r आएगा की पावर n माइनस 1 बटे में सार्वनुपात 1/r माइनस 1। मामला समझ में आया? यही तो होगा, प्रथम पद ब्रैकेट में सार्वनुपात की घात n माइनस 1 बटे में सार्वनुपात माइनस 1। क्लियर? बराबर के नीचे बराबर लगाते जाओ और इसी को हल कर दो उस रूप में जिस रूप में वो चाह रहा है सेट कर दिया जाए। तो चलिए देखा जाए।
पहले बराबर के नीचे बराबर 1/a तो है ही है। यहाँ देखिए 1 की घात चाहे जितनी करोगे 1 के रहेगा, तो 1 माइनस r की घात n, एलसीएम लोगे तो यहाँ r की घात n बटे में r की पावर n, ये तो रहबे करी। ऊपर वाला हल कर लिए थोड़ा सा, बराबर यहाँ नीचे देखा जाए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस r पावर r। ठीक, अब ये जो मेन वाला जो बटे है इसको गुणे में चेंज कर लो, तो 1/a और ये क्या हो जाएगा ऊपर 1 माइनस r की पावर n बटे में r की पावर n गुणे, उलट जाएगा ना यहाँ 1 माइनस r। ठीक, देखो जो सिद्ध करना है ऊपर यही तो है 1 माइनस r की पावर n बटे में यहाँ a है 1 माइनस r भी बचेगा। यहाँ देखो जी ये घात कट जाएगी, यहाँ r की घात n है तो एक 2 आके कट जाएगी, तो r की घात n माइनस 1 बचेगा कि नहीं, ये बराबर। यही तो हम चेंज करना, यही तो लिखना था। ठीक, तो नीचे ये जो लिख दीजिएगा क्योंकि सिद्ध करना ना, अतः श्रेणी a कामा ar स्क्वायर कामा डॉट 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 के n पदों के व्युत्क्रमों के n पदों के व्युत्क्रमों का योग 1 माइनस r की पावर n बटे में a 1 माइनस r तो r की पावर n माइनस n होता है। फिर हेंस प्रूफ वगैरह जो लिखते थे वो लिखोगे। मामला समझ में आया? ठीक, तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसी पे आधारित और थोड़ा सा क्वेश्चन एक आध उठाते हैं और देखते हैं क्या है। आइए उनकी भी बात की जाए। ठीक, तो चलिए, कह रहा दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल n प्लस 1वें पदों से लेकर के 2nवें पदों के योगफल का 1/r गुना होता है। ध्यान देना, कह रहा कि सिद्ध कीजिए एक गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल n ये बराबर होता है किसके, ध्यान दीजिएगा 1/r गुना r की पावर n गुना, और किसके n प्लस 1वें पदों से लेकर के 2nवें पदों तक के योगफल का। तो इसी क्वेश्चन को ये भी कह सकता है कि सिद्ध कीजिए, ठीक, किसी गुणोत्तर श्रेणी में प्रारंभ से nवें पदों का योगफल, ठीक, नहीं, प्रथम n पदों का योगफल अगले n पदों के योगफल के बराबर होता है, ऐसा भी कह सकता है। जैसे 3 और 6 वाला वहाँ थे क्या, प्रथम 3 अगले 3 पदों का 1/8 गुना था कि नहीं था, ऐसे प्रथम n अगले n पदों का। तो 2 लैंग्वेज इसकी बन सकती है। तो दोनों लैंग्वेज जो है करके क्वेश्चन लिखा दे रहे हैं। आइए देखें क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए किसी जीपी के प्रथम n पदों का योग अगले n पदों के योग का 1/r की पावर n गुना होता है। बात या 1/r की पावर n होता है, या सिद्ध कीजिए, ठीक, किसी गुणोत्तर श्रेणी मतलब जीपी के प्रथम n पदों का योग है ना, योग n प्लस 1वें पद से 2nवें पदों के इतने n प्लस 2nवें है, ऐसे लिख लो। सिद्ध कीजिए कि n प्लस 1वें
पद से 2nवें पद तक के योगफल का अनुपात 1/r⁴n होता है। ये भी वही चीज़ है, या इसी को एक टाइप और कर सकते हैं। एक क्वेश्चन उसको तुम लोग ध्यान से तुम लोग या करके वो भी लिख लेना, ठीक। अब कैठू लिखें या करके। सिद्ध कीजिए किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग n+1वें पद से 2nवें पद तक के योगफल का 1/r⁴n गुना होता है। मामला समझ में आया? अब देखिए, अच्छा इस क्वेश्चन के हिसाब से जो बुक में दिया गया है, ये सेकंड वाला दिया गया है यहाँ, इसके हिसाब से हमको ये दिखाना है कि यस n बटे में अगले n पदों के योगफलों का अनुपात, मतलब जानते हो यस 2n माइनस यस n। भाई प्रारंभ के 2n पदों के योगफल में से प्रारंभ के n पदों का योगफल घटा देंगे, ये बराबर दिखाना है 1/r⁴n। अच्छा इसके हिसाब से क्या दिखाना है, यही चीज़, ये तो हम प्रूफ, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस वाले इसके हिसाब से क्या दिखाना है कि यस n बराबर 1/r⁴n गुणे यस 2n माइनस यस n। किसके हिसाब से? इस वाले के हिसाब से। तो खाली ये तिरछा गुणा हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन में केवल और केवल दिया गया है एक गुणोत्तर श्रेणी, और कंपेयर जहाँ करना है, तुलना जिनकी करनी है, मतलब गुना उना अनुपात मतलब तुलना करना, तो तुलना जिनकी करनी है प्रथम n पदों का योगफल है ना, हम डायरेक्ट यूँ कह दें कि अगले n पदों का योगफल, इसी दोनों में कंपेयर करना है, तो दोनों को निकाल लेंगे। अब कोई सी भी श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने के लिए प्रथम पद और सार्वानुपात की जरूरत पड़ती है कि नहीं किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के? तो गुणोत्तर श्रेणी दी ही गई है, उसका कोई ना कोई प्रथम पद कोई ना कोई सार्वानुपात होगा। तो माना जीपी का प्रथम पद a और सार्वानुपात r मान लेंगे। माना जीपी का प्रथम पद बराबर a, सार्वानुपात बराबर r। अगर ऐसा है तो आइए फिर जिनकी कंपेयर करना उसकी बात करें। तो इसलिए जीपी के n पदों का योग यस n बराबर क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट में r⁴n माइनस 1 बटे में r माइनस 1, समीकरण नंबर 1। इसमें कंपेयर करना है किससे? अगले n पदों का योग, या यूँ कह दें पुनः n+1वें पद से 2nवें पदों तक योग, या हम यूँ कह सकते हैं पुनः अगले n पदों का योग, वही चीज़ है। तो ये यस कैपिटल कर दें, ये होगा क्या, प्रारंभ के 2n पदों के योग में से अंत के, मतलब प्रारंभ के n पदों का योग घटा देंगे। मामला समझ में आया? प्रारंभ के 2n पदों में से अंत के nवें तो भाई घटा देंगे, तो यही तो होगा अंत से nवां पद। अब आइए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा a ब्रैकेट में r⁴2n माइनस 1 बटे में r माइनस 1 माइनस a ब्रैकेट में r⁴n माइनस 1 बटे में r माइनस 1, ठीक। जहाँ पे कैपिटल X से क्या है, अगले n पदों का योगफल है कि नहीं है। अब यहाँ देखिए a कॉमन हो जाएगा, बाहर ले लें, r माइनस 1 भी कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, r⁴2n माइनस 1 या माइनस r⁴1 प्लस 1, ये हो गया। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, पूरे से देखो कॉमन है, बराबर के नीचे बराबर लगा दो, हम ऊपर हल करने चल रहे हैं, ठीक। आइए बराबर के नीचे बराबर लगाओ, तो a बटे में r⁴n तो है ही है, और यहाँ हम देखो r⁴n कॉमन ले ले,
तो r की पावर n माइनस 1 बचेगा कि नहीं, इम्प्लाइड दैट यस बराबर। समीकरण नंबर 2। दोनों में कंपेयर करनी है तो अनुपात लिया जाता है, भाग किया जाता है। अब किस में किससे करना है ये देखना। हमको जो यहाँ करना है प्रारंभ के n पदों के योगफल अनुपाते अंत के n पदों का योगफल, यही निकालना है। तो उसके लिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दो। ठीक, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो जब भाग दोगे तो a बटे आर की पावर n, a बटे आर की पावर n कट जाएगा, r की पावर ये भी कट जाएगा। मिलेगा क्या, यस 3 बटे में और यस n बटे में यस बराबर 1 बटे आर की पावर n, यही तो है। ठीक, जहाँ पे यस n मतलब प्रथम n पदों का योगफल और कैपिटल यस मतलब अगले n पदों का योगफल, या यूं कहें कि n प्लस 1वें पद से लेकर 2nवें पदों के बीच का योगफल से लेकर उनके वहाँ तक का योगफल। ठीक, तो लास्ट में लेंगे, लिख देंगे अतः जैसे करके दिया है किसी गुणोत्तर श्रेणी के, अतः किसी जीपी के n पदों का योग ठीक, योग n प्लस 1वें पद से 2nवें पदों तक के योगफल का अनुपात 1 बटा आर की पावर n है। देखो ये अतः करके इसलिए लिख दिया जाता है क्योंकि जो बोर्ड में नंबर डिवाइड होते हैं, आधा नंबर इस पे भी डिवाइड होता है, इसलिए अतः करके उसके बाद क्वेश्चन से ही लैंग्वेज ढूंढ के वो जैसे रहे उसी हिसाब से लिख दो। फिर हेंस प्रूफ वगैरह जो लिखते हो, हेंस प्रूव्ड, ये आइए एक क्वेश्चन और थोड़ा सा है मज़ेदार, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, ऐसे ऐसे ही बहुत क्वेश्चन मिलेंगे तुम लोगों को। ठीक, कह रहा किसी गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या सम है। तो देखो जी, पीछे कई बार बताया जा चुका है, अगर सम संख्या की बात होगी तो 2n ऐसे ही लिया जाता है ना, और विषम की बात होती है तो 2n प्लस 1 लिया जाता है। तो पदों की संख्या सम है, तो हम मान लेंगे कि 2n पद हैं। चलो, समय यदि श्रेणी के सभी पदों का योगफल, श्रेणी के सभी पदों का योगफल तो 2n पदों का योगफल विषम स्थानों पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना हो तो सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब विषम, फिर उसके बाद विषम स्थानों वाले श्रेणी लेकर के बनानी है। आइए देखा जाए क्वेश्चन, किसी जीपी में पदों की संख्या सम है, पदों की संख्या सम है, ये चीज़ है। यदि श्रेणी के सभी पदों का योग श्रेणी के विषम स्थानों पर रखे पदों के योग का 5 गुना हो तब सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करो। मामला समझ में आया? क्वेश्चन देख लीजिएगा, समझ गए होगे, पहले ही बता चुके हैं। अच्छा देखो, पदों की संख्या सम है ना, पदों की संख्या सम है और एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो आइए इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। माना
माना जीपी ए कामा ए आर स्क्वायर कामा ए आर क्यूब कामा ए आर की पावर 4 कामा इसे डॉट 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 2n पदों तक, ये जरूर लिखिएगा तक। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या सम है। ठीक, तो ये हो गई, यही है वो श्रेणी, यह मान लेते हैं। तो अगर ये वही श्रेणी है तो इसलिए योगफल चलिए S1 से प्रदर्शित कर दिया जाए। तो योगफल की बतिया क्या हो जाएगी? 2n, मतलब नहीं, योगफल का मतलब क्या? गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद, तो प्रथम पद a ही है, इनटू में r की पावर पदों की संख्या, भाई तो सारा अनुपात आ रहे हैं यहाँ, r की पावर 2n-1 बटे में r-1, समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया? अब आइए फिर किसकी बात करनी है? विषम स्थानों पे जो पद रखे गए हैं उनसे बनी श्रेणी। पुनः श्रेणी के विषम स्थानों पर रखे पदों से बनी श्रेणी। चलो भैया, पहले स्थान पे a होगा, ए आर नहीं होगा क्योंकि ये दूसरे स्थान पे है, सम स्थान हो जाएगा ना। तीसरा स्थान ए आर स्क्वायर, फिर ये नहीं होगा, ए आर की पावर 4 होगा, डॉट डॉट डॉट। अब जानते हो इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? n, क्योंकि अगर 10 पद को सम विषम वाले में बांटोगे तो 5 पद इधर 5 पद उधर, तो ऐसे 2n पदों को अगर सम विषम वाले में बांटोगे तो n पद इधर n पद उधर, तो ये n पदों तक जाएगा। यहाँ गौर करिएगा, n पदों तक। ठीक, तो इसलिए योगफल, इसका भी निकाल लो योगफल। अब इसका भी योगफल निकाल लो। तो इसमें प्रथम पद क्या है, इसमें सार्वनुपात क्या है, ये भी देख लो। ठीक, तो आइए देखा जाए तो क्या हो जाएगा। तो इसलिए योगफल, ठीक, तो क्या हो जाएगा? S2 कह दो इसको, S2 क्या हो जाएगा? प्रथम पद, तो प्रथम पद a ही है, ब्रैकेट में सार्वनुपात, यहाँ सार्वनुपात r स्क्वायर होगा, तो r स्क्वायर की पावर n-1 बटे में r स्क्वायर -1। भाई r सार्वनुपात -1, इसके लिए सार्वनुपात r स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक, अब आइए थोड़ा सा इसको हल कर लिया जाए। इम्प्लाइड दैट S2 = a, ब्रैकेट में r की पावर 2n हो जाएगा, -1 बटे में है, देखो एक ब्रैकेट में r-1, दूसरे ब्रैकेट में r+1, समीकरण नंबर 2। तो जो वो कह रहा था, ठीक, जिनकी बात किया है कि 5 गुना है, वो दोनों प्राप्त हो चुके हैं। आई बात समझ में? अब आइए प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि सभी पदों का योगफल मतलब S1 बराबर है 5 गुणे किसके? जो विषम स्थानों पर पद रखे गए हैं उनसे प्राप्त श्रेणी के योगफल का। तो उनसे प्राप्त श्रेणी का योगफल मतलब S2 ही तो मिल रहा है। बतिया आई समझ में? तो अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो चलिए फिर देखा जाए। मान सबका रख दिया जाए जी। मान सबका रखोगे तो S1 मतलब इम्प्लाइड दैट a r की पावर 2n-1 बटे में r-1 बराबर 5 तो है ही है। और यहाँ जब रखोगे a r की पावर 2n-1 बटे में r-1 r+1 कहाँ से? समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, अब देखो कौन कौन कर रहा है। a से ये गया, इससे ये गया, ठीक, और इससे ये गया। इधर बचा क्या? 1 = 5 बटे r+1। r निकालना, सारा अनुपात ना तिरछा गुणा कर लो। r+1 = 5, तो इम्प्लाइड दैट r बराबर 4। यही सार्वनुपात ज्ञात करना था। ठीक, तो नीचे लिखिएगा इसलिए सार्वनुपात, नीचे लिखिएगा इसलिए सार्वनुपात बराबर 4। आंसर लिख दीजिएगा
4। तो देखा हो तो तुम लोग अब तक देख चुके होगे कि n पदों पर और n पदों के योगफल पर आधारित क्वेश्चंस हर टाइप के, लगभग जितने टाइप के हो सकते थे हमने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की। अब तुम लोगों के बुक में जो क्वेश्चन बचे होंगे, ठीक, उसको करिएगा। अगर नहीं कर पाते हो इस पे आधारित तो हमसे बताइएगा, हम करवाएंगे। फिर और क्वेश्चन भी मिलेगा तो लेकर के आएंगे। आगे हम बात करेंगे, आगे अब बात होगी अनंत गुणोत्तर श्रेणी, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग। तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग ज्ञात करने से पहले हम अनंत गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद उसके योग पे आधारित जो फार्मूला वगैरह होगा वो दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद जो उस पर भी क्वेश्चन किए जाएंगे। फिर बात आती है गुणोत्तर माध्य निकालने की, उसके बाद लगभग गुणोत्तर श्रेणी भी समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में तुम लोगों से। ठीक।